वेलकम बैक टू थर्सडेज एपिसोड। और हम पढ़ रहे हैं जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में। और मैंने आपको बताया कि जॉन द बैप्टिस्ट एक अपने लाइफ के एरा में फुली परसुएडेड होने के बाद आपने कभी भी इस गलत फहमी में नहीं पड़ना कि आप इम्यून हो चुके हैं अनबिलीफ को। यानी कि जैसे हम वायरस के वैक्सीनेशन के शॉट्स लगाते हैं तो हम समझते हैं कि अब हमें वो डिजीज नहीं होगा या वो वबा हमारे फैमिली में नहीं आएगी। पर मैंने कोरोना में उन लोगों को दोबारा कोरोना से इन्फेक्ट होते हुए देखा जिन्होंने कोरोना की वैक्सीनेशन भी लगाई हुई थी। इसी तरह जिस तरह आप कोरोना की वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हुए, आप भी बेतकादी से हो सकते हैं, क्योंकि 4 तरह की जमीन है। अगर जमीन 1 से 4 तक आ सकती है, इसी तरह जमीन 4 से दोबारा 1 पर या 2 पर तक तो जा सकती है। सो मेक इट क्लियर कि आप ये नहीं कह सकते एक टाइम पर आप बहुत ज्यादा वर्ड को जानते थे और उसके बाद आपके अंदर बेतकादी नहीं दाखिल हो सकी क्योंकि आप उस्तादों के उस्ताद हैं, आप हमेशा परफेक्ट रहेंगे। नो 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 नो, दिल हिलाबाज है। जो सबसे गार्ड करने वाले, खुदा ने नहीं कहा कि तू अपनी रेवलेशन की हिफाजत, उसको कहता है तू अपने दिल को गार्ड कर, क्योंकि वो गार्डन है। उसके बाद चलते हैं स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील उसका 11 बाब पढ़े थे और वहां पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ है और उनको कमांड करते हैं कि जाओ, उसको अथॉरिटी देते हैं और साथ ही कौन निकल आते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट अपने शागिर्दों को भेज देता है। अगर आप मेरी आज पहली दफा एपिसोड सुन रहे हैं तो इस एपिसोड को समझने के लिए प्रीवियस एपिसोड से लिंक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशल अगर आप बहुत पीछे से नहीं जा रहे तो इस वीक की एपिसोड्स को सारों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जॉन द बैप्टिस्ट अपने शागिर्दों को भेजता है और उनके साथ एक क्वेश्चन भेजता है कि जाओ पूछ करो कि तू ही है या हम किसी और की, किसी दूसरे की राह तैयार करें। जब वो जाते हैं वो खुदा यीशु मसीह से यही सवाल करते हैं। मत्ती की इंजील में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह, मत्ती की इंजील में वो जो इंस्टेंस है उसको पूरा फुली एक्सप्लेन नहीं किया गया कि वो वहां पर पॉज देता है, वो इमीडिएटली उनको रिस्पॉन्स नहीं करता। लूका की इंजील हमें बताती है कि खुदा यीशु मसीह पहले वो तमाम मौजे करते हैं और उसके बाद उनको कहते हैं कि जाकर बताओ जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों के सामने, लोगों के सामने, पब्लिक के सामने जॉन द बैप्टिस्ट के लिए इंकरेजमेंट के वर्ड्स बोलते हैं। मैंने आपको कहा बेतकादी के लिए जब आपको इंकरेजमेंट चाहिए तो एक टाइम पर आप खुश हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि ओके फाइन, किसी का हग, किसी का एम्ब्रेस, किसी का गुड कंपनी आपको बेटर फील करा सकती है। इसी तरह 1 दिन की कन्वेंशन, 4 दिन की कन्वेंशन, 5 दिन की कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंसेस आपको टेम्पररी आपके मूड को फिक्स कर सकती है, बट ये लॉन्ग टर्म का इलाज नहीं है। लॉन्ग टर्म का इलाज क्या है? डेली बेसिस पे खुदा के कलाम पर दिन और रात ध्यान देना। अब यहां से मैं पढ़ूंगी, मत्ती की इंजील से हम पढ़ेंगे। अब मैंने आपको बोला कि यीशु मसीह ने रिस्पॉन्ड एकदम से क्विकली नहीं किया था। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने वेट किया रिस्पॉन्स का। पहले उन्होंने मिरेकल्स परफॉर्म किए और उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। और उन्होंने क्या कहा कि जाओ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बताओ जो तुम देखते हो और जो सुनते हो। आप कभी भी नहीं कह सकते कि आप एक ऐसी प्लेस पर आ चुके हैं जहां पर अब आपको प्रॉब्लम्स अफेक्ट नहीं करेंगे, जहां पर डाउट अब आपको अफेक्ट नहीं करेगा। जीसस का रिस्पॉन्स क्या था? पहले उसने मिरेकल्स किए, उसका कहता है जाके बताओ। क्या बताओ? वापस वर्ड को रेफर कर दिया। अगर हम इसी रेफरेंस को लूका की इंजील के 7 बाब में पढ़े तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए पढ़ लूंगी क्योंकि मैंने इन्हीं 2 एपिसोड्स में आपके साथ ये टॉपिक फिनिश करना है। अच्छा जी, लूका की जो उसका 7 बाब उसके 19 आयत से मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, इस पर यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से 2 को बुलाकर खुदावत के पास ये पूछने को भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को, देखें, जवाब नहीं दिया। मैथ्यू 11 बता रहा है कि जवाब दे दिया एकदम से, पर लूक 9 बता रहा है, लूक 9 है आई थिंक सो, लूक 7 पढ़ी, सॉरी लूक 7 बता रहा है कि इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, पहले मिरेकल्स परफॉर्म किए गए हैं। तो क्या कहता है, उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और आफतों और बुरी रूहों से निजात बख्शी और बहुत से अंधों को बिनाई अता की। उसने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा है और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं,
मुर्दे जिंदा किए जाते, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती, मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। दैट्स ऑल। खुदा यीशु मसीह ने क्या किया? खुदा यीशु मसीह ने पहले उसको वर्ड को पूरा करके दिखाया कि खुदा यीशु मसीह ट्रूली कौन है। और यीशु मसीह ने, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पर, यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को वो वर्ड याद करवाया, वो वर्ड्स याद करवाए जो वो यीशु मसीह के बारे में क्लेम करता था। और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ऐसी बात नहीं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कलाम नहीं आता था। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाप की 25 आयत में वर्ड्स बोली है, वो आपको यसाया उसके 40 बाप की 5 आयत में मिलेगी। अब आपको चलते हैं आपको लेके, अगर ये नोट्स ना हो तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस बनती जाएंगी, इसलिए ये नोट्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम चीज़ को आप तक पहुंचाया जा सके। 1 की 23 में लिखा है, उसने कहा, मैं जैसा यसाया नबी ने कहा है, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूं कि तुम खुदावंत की राह को सीधा करो। अब वो क्या कह रहे हैं? मैं वही आवाज हूं जो यसाया ने डिक्लेयर किया था कि एक आवाज आएगी जो खुदावंत यीशु मसीह की राह को तैयार करेगी। यसाया 40 पे चलते, और अगर यसाया 40 की 3 में चलें, और ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए पढ़ा जा रहा है। यसाया के 40 बाप की 3 आयत में लिखा है, पुकारने वाले की आवाज बियाबान में खुदावंत की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शहरा हमवार करो। क्या जॉन द बैप्टिस्ट आपको अपनी असाइनमेंट में कंफ्यूज्ड लग रहा है? नो, वो अपनी असाइनमेंट में बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं है। लेकिन फिर वो ये सवाल क्यों कर रहा है कि तू ही है या हम किसी दूसरे की राह तैयार करें? मैंने फिर कहा, बहुत दफा लीडर्स स्पेशली, ये वाली डिसेप्शन जो है ना, वो लीडर्स की जिंदगी में ज्यादा आ जाती है, क्योंकि वो एक टाइम पे समझते हैं कि हमें इतना वर्ड आ चुका है कि अब हमें, जब हम इनिशियली मिनिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, खुदाम से स्पीक करते हैं, तो अब 6 to 7 आवर्स वर्ड में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। पर कुछ ऐसे बात करता है कि जब हमारे पास लोग आने लग जाते हैं, हम उनको मिनिस्टर करने लग जाते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि आप वर्ड में स्पेंड करें। पर ये एक एनिमी की डिवाइस है जब हम अपने आप को बिजी कहलाने लग जाते हैं। आपको पता है बिजी होना क्या है? बिजी होना एक एनिमी की डिवाइस है। वो आपके टाइम को ऑक्यूपाई कर रहे हो, आपको कह रहे हैं कि आप बहुत बिजी हो, आप खुदा के लिए तो काम कर रहे हो। जब आप किसी को मिनिस्टर कर रहे हो, जब आप बहुत ज्यादा मिनिस्टर करते हैं, तो हमारे अंदर से वर्ड निकल रहा होता है और हमने बैठ के अपने आप को रीफिल करना होता है। अगर आप अपने आप को बैठ के रीफिल नहीं करे तो क्या होगा? आप एम्प्टी हो जाएंगे। यूथ क्यों? यूथ एक टाइम पे यूथ रिवाइवलिस्ट होती है, बहुत कर रहे हैं, पाकरू के बपतिस्मे हो रहे हैं, गैर जुबानों में दुआ करें, लेकिन थोड़ी देर से बाद वही यूथ गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है। रीजन, क्योंकि उन्होंने वर्ड में इनफ टाइम स्पेंड नहीं किया था और वो दोबारा से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं? फिर वो कहते हैं हम नेक्स्ट रिवाइवल का वेट करें। रिवाइवल इस तरह नहीं आता। रिवाइवल के लिए प्रेयर नहीं करनी है। रिवाइवल आप कितना चेंज हुए उससे रिवाइवल आएगा। जिस कदर ज्यादा आप अपनी चेंज लाइफ में और अपनी न्यू क्रिएशन में मूव करें, उस कदर रिवाइवल आएगा। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट अपनी कॉलिंग में बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, और ना ही उसको डाउट है कि वो जो प्रोफेसी कर रहा है या जो वो अपने बारे में बोल रहा है वो कलाम से कोई बाहर की चीज है। अब यीशु मसीह 1 घंटे में सारे मौजे करते हैं और उसके बाद जॉन द बैप्टिस्ट के तमाम डिसाइपल्स को, 2 डिसाइपल्स को मैसेज देके उनको भेज देते हैं। खुदा यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जो वर्ड याद कराने, मैं अभी आपको वो भी प्रूव करके दूंगी कि वो यसाया के सहीफा में लिखा है, वो इजाया की बुक में आपको मिलेगा। लूका उसके 7 बाब की 22 आयत पढ़ते हैं, बल्कि वो हम पढ़ चुके हैं, तो अब उसको नहीं पढ़ते, क्योंकि वही बात है, वही वर्ष है कि उसने बोला जाकर बताओ, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़े पाक साफ किए जाते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। अब हम यहाँ पे जो अप्रोच देख रहे हैं खुदा यीशु मसीह की, कि अगर जॉन द बैप्टिस्ट बेतकादी में आया तो जीसस क्राइस्ट कौन सी अप्रोच को यूज कर रहे हैं? काइंड वर्ड्स, लवली वर्ड्स, या प्योर खुदा का कलाम, प्रोफेसी? जो जॉन द बैप्टिस्ट ने जिस चीज पर बिलीव करके खुदा यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू किया था,
खुदावंद यीशु मसीह उसको वापस वो वर्ड याद कराते, और वो क्या था? रिटन वर्ड ऑफ गॉड। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा, क्या तुझे याद नहीं कि तूने मेरे बाप की आवाज सुनी थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं? डिड यू सी दिस थिंग? क्या आप इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं? यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा, ओ भाई तूने तो मेरे ऊपर कबूतर को चढ़ते हुए देखा था, पाक रूह को कबूतर की सूरत में नो। यीशु मसीह उसको इनिशियली लेके जाते हैं, कहां से उसने बिलीव करना शुरू किया था कि तू बियाबान में पुकारने वाला था और मैं खुदा का बना था, और मेरे बारे में क्या लिखा गया था कि मैं खुशखबरी सुनाऊंगा और गरीब लोग आजाद होंगे, कैदी रिहाई पाएंगे। अब आपने, मैंने फिर कहा, आपने जब वर्ड का, आपने अपनी जिंदगी में से डाउट को रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे? आप वर्ड ऑफ फेथ सुनेंगे, क्योंकि सिर्फ खुदा का कलाम है जो आपके दिल में ईमान को पैदा कर सकते हैं। वो कहता है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुना कहां से? मसीह के कलाम से। इनकरेजिंग वर्ड्स टेम्पररी अच्छे हो सकते हैं, पर खुदा का कलाम, चाहे उस टाइप आप इनकरेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वही आपके अंदर बिलीफ पैदा कर सकता है। फेथ और फीलिंग्स आर नॉट सिनोनिमस। सिनोनिम्स पढ़े, सेम मीनिंग्स। मैंने कहा फेथ और फीलिंग्स क्या है? सिनोनिमस नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जो मैं फील कर रही हूं वही मेरा फेथ है, क्योंकि फीलिंग्स आपकी एक दिन में कई बार चेंज हो सकती है। जस्ट लाइक दिस, अगर आप भूखे हैं आपकी फीलिंग्स डिफरेंट है, जैसे आपने खाना खा लिया आपकी फीलिंग्स डिफरेंट होगी। अब आपको मीठा खाना है आपकी फीलिंग्स डिफरेंट है, आपने मूवी देखनी है आपकी फीलिंग्स डिफरेंट। आप कभी कभी मूवीज देख रहे हो तो आपको मूवीज देखते हुए रोना आ जाता है। अब मूवी हमें पता है वो सारी एक्टिंग है, वो सारी पिक्चर है, बट स्टिल हम उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारी जो ये आईज हैं वो आंसू बहाने लग जाती हैं। क्यों? वी नो ये प्रिटेंशियस है, ये एक्टिंग है, ये प्रिटेंड कर है, बट हम उसको रियल ले रहे हैं। इट मीन्स हमारा हार्ट एक मैसेज रिसीव करता है कि दिस इज समथिंग जो रियली हो रही है, और हम रोना स्टार्ट कर देते। ऑल्दो हमें ये सच्चाई पता होती है कि हम सिर्फ एक मूवी देख रहे हैं, हम हॉरर मूवी अपने हाथों से लगा रहे हैं और उसके बाद हम डर भी रहे, हम चीखे भी मार रहे। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट ये मैसेज रिसीव कर रहा है कि समथिंग इज रियली गोइंग ऑन। बट क्या वो रियली होता है? क्या वो रियल होता है? वो रियल नहीं होता है। मैं ना क्या कहते हैं, अपनी ही ऑडियो टेप, अपनी वीडियोस देख रही थी यूट्यूब बैठ के, और वहां पर मैंने देखा कि मैंने आप लोगों को किसी एक वीक में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको कोई झूठी खबर आके देता है कि फलाने की डेथ हो चुकी है तो क्या आप बिलीव करेंगे? अगर आप उस शख्स को वाकई सच्चा समझते हैं आप बिलीव कर लेंगे, आप रोएंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ होगा। अब मैं कलाम पढ़ती, पैदाइश की किताब में पढ़ी थी, पैदाइश की किताब पढ़ते पढ़ते मैं यूसुफ के वाक्य तक पहुंची। जब मैं वहां तक पहुंची तो एकदम से मुझे खुदा के रूह ने क्लिक किया कि तू ये वाली एग्जाम्पल जाके कोट कर सकती है। तो मैंने ये सोचा कि मैं ये वाली एग्जाम्पल जरूर कवर करूंगी, और मुझे भी याद आ गई कि याकूब का यूसुफ मरा नहीं था, पर बेटों ने आके खबर दी कि उसको किसी जानवर ने खा लिया और ये उसका कोट है और उस पर खून लगा है और तेरा बेटा खत्म हो जाएगा। क्या ये सच था? नहीं। पर क्या याकूब का गम सच्चा लग रहा था? याकूब रो रहा है, दुखी हो रहा है, वो कह रहा है मेरी आंखें डिम हो रही हैं, मैं खत्म हो रहा हूं, क्योंकि मैं अपने बेटे को जो उसकी फेवरेट बीवी में से था उसको वो लूज कर चुका है। पर क्या ये हकीकत थी? नहीं। याकूब किस तरह गम कर रहा है उसी तरह गम कर रहा है जैसे यही ट्रू पिक्चर है। सो एवरीथिंग जो हम देख रहे हैं वो ट्रू भी नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।